नमस्कार दोस्तों, मंगल और शनि की हम बात करने जा रहे हैं, इनकी युति की। परंतु आपको बता दें, इनकी युति हमेशा बुरा फल दे ये नहीं होता। कुछ लग्नों के लिए तो ये संबंध बहुत बेहतर बल्कि महालक्ष्मी योग बनाता है। आपके लिए शनि मंगल का 10th हाउस में गोचर, जिसमें सूर्य भी अभी सम्मिलित हैं, उसकी चर्चा इस वीडियो से करेंगे। दोस्तों, 17 दिनों के लिए ये संबंध कैसा रहता है शनि मंगल का, इसके ऊपर टिप्पणी करने जा रहे हैं। कल 6 तारीख से लेकर 23 तारीख तक मंगल शनि के नक्षत्र में रहेंगे। शनि का नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र होगा, जिसमें मंगल का प्रवेश कल से हो जाएगा। और ये मंगल शनि से प्रभावित होंगे, या यूं कहें शनि को तो प्रभावित करेंगे, सूर्य को भी प्रभावित करेंगे, परंतु खुद शनि से भी प्रभावित हो जाएंगे। कहने का मतलब शनि का भी फल देंगे। अब शनि तो क्रूर ग्रह हैं आप कहेंगे, और मंगल के साथ हैं तो मंगल और क्रूर फल दे सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सही सोचते हैं, परंतु यहाँ पर हल्का सा ट्विस्ट है इस कॉम्बिनेशन में, जो अक्सर एस्ट्रोलॉजर्स मिस कर जाते हैं। दोस्तों गौर से सुनिए, यहाँ पर मंगल आपके 11वें भाव के मालिक हैं, 6ठे भाव के भी मालिक हैं, जो आपके प्रतिद्वंदियों का, प्रतिस्पर्धा का, परिश्रम का भाव है। 6ठा भाव 10th हाउस में बैठा है मंगल, तो आपके हिडन एनिमीज इस अवधि में उछल कूद करेंगे। शुरुआत में ही बता देता हूँ, सतर्क रहें जब तक मंगल यहाँ से शिफ्ट नहीं होते। ये क्योंकि अलग बात है, 6ठे भाव के ऊपर हम ज़्यादा गौर नहीं करने वाले इस वीडियो में। हम बात करने वाले हैं शनि मंगल के संबंध की। शनि मंगल का अद्भुत राजयोग जो बनने जा रहा है, जिसकी आपको कोई भनक नहीं है, किसी ने क्योंकि बताया नहीं है। दोस्तों, मंगल उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में कल से लेकर 6 तारीख से लेकर 23 तारीख तक, 23 अप्रैल तक 17 दिन शनि के नक्षत्र में, और शनि आपके भाग्यस्थान के भी मालिक हैं। बड़ी बात है, मंगल कहीं ना कहीं अपने ऊपर भाग्य का आवरण ओढ़ लेता है। पूरी तरह से भाग्य का प्रभाव दे ये नहीं होगा, परंतु कहीं ना कहीं जहां मंगल की अब दृष्टियां जाएंगी, इस कल से शनि से प्रभावित होकर, बल्कि शनि के उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र से प्रभावित होकर, यहाँ पर अनुराधा नक्षत्र की बात नहीं कर रहा, ना पुष्य नक्षत्र की बात, शनि के वो दूसरे नक्षत्र 2 हैं। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र भी एक खासी नक्षत्र है। यहाँ पर आपकी विजडम देखने वाली होगी, आपका एफर्ट देखने वाला होगा, आपकी प्लानिंग देखने वाली होगी, आपकी सूझबूझ देखने वाली होगी। मंगल की दृष्टि दोस्तों, चतुर्थ दृष्टि जो गुरु के ऊपर पड़ ही रही है, कल से 6 तारीख से दोस्तों लेकर 23 तारीख तक, ये 17 दिन गुरु के साथ मंगल का संबंध जानिए कैसा हो सकता है। किस्मत से गौर करिए, किस्मत के कारण कोई बड़ी आपको पोस्ट मिलने वाली है। गुरु क्योंकि 10th हाउस के मालिक हैं। किस्मत के कारण आपका समाज में सम्मान, कार्य क्षेत्र पर सम्मान होगा, बॉस आपके कार्यों की सराहना करेगा, और दाम्पत्य जीवन में या भागीदारी के कामकाज में, पार्टनरशिप में आपको कहीं ना कहीं कुछ सुखद समाचार मिले, कुछ सुखद हो, क्योंकि गुरु 7वें भाव के भी मालिक हैं। और 9th हाउस का प्रभाव लेकर जब मंगल जाते हैं, गुरु के साथ संबंध बनाते हैं, गुरु को चतुर्थ दृष्टि से देखते हैं, तो लाभ भी होगा, क्योंकि मंगल खुद लाभ स्थान के मालिक होकर गुरु को देख रहे हैं। गुरु कैरियर का मालिक है, तो कैरियर में लाभ के योग भी बनते हैं। कहने का मतलब धन आने के योग, आय के साधन बढ़ने के योग। पिछले कुछ समय में क्योंकि बुध जब अस्त रहे, फरवरी मार्च वक्री रहे खासकर जब, तो ये महीना फरवरी मार्च के काफ़ी दिन
आपको धन की किल्लत रही होगी, धन का नुकसान भी हुआ होगा, व्यापारी वर्ग के लिए कह रहा हूं खासकर। और जमीन जायदाद प्रॉपर्टी को लेकर लड़ाई झगड़ा, कौतूहल, इवन अड़ोसी पड़ोसियों के साथ भी बहसबाजी आदि इत्यादि कुछ ना कुछ अच्छा समय नहीं कह सकते गया होगा। और कहीं ना कहीं हॉस्पिटल्स के चक्कर भी कुछ लोगों को लगाने पड़े होंगे। एनीवेज, ये मंगल 9th हाउस का प्रभाव भी देगा, जो कि लव लाइफ भी बेहतर करता है। जी दोस्तों, बेहतर क्या बेहतरीन आपका दाम्पत्य जीवन देखने वाला होगा, आपको यादगार पल दे जाएगा। गुरु के साथ संबंध, और गुरु का संबंध 9th हाउस के साथ है, बुध के साथ है, राहु के साथ है। ये अच्छा है। बुध लगन के मालिक हैं, भाग्यस्थान में बैठे हैं। कहीं ना कहीं राहु के साथ होने के कारण यदा कदा मिश्रित विचार आते रहेंगे, कभी धर्म के प्रति, कभी संसार के प्रति आस्था बढ़ जाए, या यूं कहें पेंडुलम की तरह आपका माइंड दाएं बाएं होता रहेगा, कभी विरक्ति की तरफ, कभी संसारिकता की तरफ, और कभी सुख साधनों की तरफ, भौतिकता की तरफ। क्योंकि राहु है तो ये तो आपकी इच्छाओं को भड़काता है, लग्नेश के साथ है तो यह है। चलिए, दोनों मित्र हैं इसलिए कोई दिक्कत की बात नहीं। फिर भी कहीं ना कहीं बुध चलिए गुरु से प्रभावित है तो अच्छा है। आपकी विजडम, आपकी नॉलेज काम आएगी इस अवधि में। ये अच्छा योग है, ये आपको भाग्यशाली बनाता है। मंगल भी इसी ओर इशारा कल से कर रहे हैं, जो भाग्य से प्रभावित होकर, शनि से प्रभावित होकर, या यूं कहीं उत्तरा भद्रापद नक्षत्र से प्रभावित होकर आपके कामकाज की रक्षा करते हैं, कार्य क्षेत्र की रक्षा करते हैं। किसी तरह की दुविधा अगर आती भी है, तो किसी तरह की चुनौती आती भी है, आपकी खराब दशा अंतर्दशा के कारण आप उस चुनौती से पार निकल आते हैं। इट कैन बी पॉसिबल, सभी के लिए अच्छा समय हो ये पॉसिबल नहीं है, परंतु ज़्यादातर जब गोचर अच्छा हो, देखिए क्रूर ग्रह उपच स्थान में बैठे हैं, ये अपने आप में बड़ी बात। मंगल के राशि परिवर्तन में हमने चर्चा की थी, उसकी चर्चा हम ज़्यादा नहीं करेंगे। यहाँ पर क्रूर ग्रह बैठे हों तो आपका वर्चस्व कार्य क्षेत्र पर स्थापित होता है, परंतु अब ये समय 17 दिन आपको भाग्यशाली करार भी देता है। 7th एस्पेक्ट मंगल का इस अवधि में इन 17 दिनों के लिए 4th हाउस के ऊपर रहेगा, तो भूमि संबंधित कामकाज में सफलता मिले, जमीन दुकान मकान बनाने के योग बने, और भाइयों के साथ संबंध कुछ बेहतर हों। भाइयों के कारण भी आपकी किस्मत कहीं ना कहीं किस्मत को लाभ हो, किस्मत से लाभ हो। मंगल की दृष्टि पंचम भाव के ऊपर भी है, अष्टम दृष्टि, ये अच्छी है, क्योंकि मंगल कहीं ना कहीं शनि से युक्त होकर 9th लॉर्ड से युक्त होकर 9th लॉर्ड के नक्षत्र में होने के कारण जब पंचम भाव को देखेंगे, खुद 11वें भाव के मालिक हैं, तो स्पेकुलेशन से अब लाभ के योग बनते हैं। अगर आपकी मंगल की महादशा अंतर्दशा है, या दोस्तों शनि की महादशा अंतर्दशा है, तो भी आपके लिए लाभकारी स्थितियां रहेंगी। कुल मिलाकर इस तरह के गोचर में नक्षत्र भी अपना प्रभाव दिखाते हैं। जब इस तरह के 3 ग्रह बैठे हों, आपको ये देखना होता है कौन सा स्ट्रोंग ग्रह है, उसका फल पहले मिलेगा, ये सूत्र है। शनि तो वैसे ही अस्त हैं, इसलिए मंगल का वर्चस्व रहेगा। मंगल वैसे ही यहाँ पर बली होते हैं। चलिए, शनि का घर है, शनि कमजोर नहीं होते। 13 तारीख से शनि भी उदय हो जाएंगे, जीवंत तो हो जाएंगे, जान आ जाएगी शनि में। अष्टम भाव का मालिक भी है शनि, भूलना नहीं है। अष्टम भाव का मालिक जब 10th हाउस में हो, तो अचानक से कुछ इस तरह का समाचार मिले कि आप प्रफुल्लित हो जाए, क्योंकि सूर्य साथ में है। सूर्य तृतीय भाव के मालिक हैं। मीडिया के क्षेत्र से आपको लाभ हो, कुछ लिखना चाहते हैं, कुछ लिखते हैं, तो उसको पब्लिश करने में आपको मदद मिले। राइटिंग के लिए आपका एक अच्छा वर्चस्व स्थापित होगा। पत्रकारिता के लिए समय अच्छा, न्यूज़पेपर्स में जो लिखते हैं उनके लिए समय अच्छा, बड़ी सफलता मिलने वाली।
खासकर 14 तारीख से जब सूर्य उच्च के हो जाएंगे, मित्रों का साथ मिलने वाला है, भाई बहनों का, छोटे भाई बहनों के कारण आपको लाभ हो। शुक्र भी दोस्तों, 2 परिवर्तन भी सुखद हो जाएंगे इन 17 दिनों में। एक तो सूर्य जिसकी चर्चा की, सूर्य उच्च के हो जाएंगे, पराक्रमी, और धन की शक्ति बढ़े, सरकारी तंत्र से फायदा हो, बॉस आपके कार्यों की सराहना करे, आदि इत्यादि। शुक्र का परिवर्तन ज़्यादा सुखद रहेगा, जो आपको भौतिक सुख देता है, विदेशों से लाभ होता है, विदेश में सेटल्ड है तो आपका लव लाइफ बेहतर होता है, और अचानक से विंडफॉल के योग बनाता है। शुक्र भौतिक सुख, संसारिक सुख सब देता है। ग्रह लक्ष्मी है तो पति पत्नी के संबंध बेहतर होते हैं 19 तारीख से, परंतु शुक्र जब 12वें भाव में विपरीत राजयोग बनाएंगे, इसकी चर्चा विस्तार से करेंगे। अभी इतना बताना चाहता हूँ, मंगल का उत्तरा भद्रापद नक्षत्र में गोचर, शनि मंगल का संबंध देखने में बुरा लग रहा है परंतु है नहीं, वैसे भी 10th हाउस में है तो इसलिए यहाँ पर कमाल की स्थिति है। हाँ, जिनकी सूर्य की महादशा अंतरदशा है उन्हें 13 तारीख तक थोड़ा गवर्नमेंट पक्ष से सतर्क रहना चाहिए। सरकार में अगर जॉब करते हैं, सरकारी नौकरी करते हैं तो बॉस के समक्ष कम जाए, चैलेंज हल्का फुल्का पेश हो सकता है। कोर्ट कचहरी में कोई मसला है तो रविवार के दिन गुड़ गेहूं का दान, तेज पत्ता, रेड राजमा का दान जरूर करें, और आदित्य हृदय स्तोत्र का जाप करना बहुत जरूरी हो जाता है अगर सूर्य खासकर आपके राहु केतु इत्यादि के साथ है। दोस्तों आज इतना ही। आपको चर्चा कैसी लगी और सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।